वीडियो ऑफ कर दें। फैजान, वीडियो ऑफ कर दें। आपका वीडियो, हाँ सही है। इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, और ये इंशाल्लाह टॉपिक्स हैं जो आज मतलब जो इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 के अंदर हम कवर करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिस्क्राइब द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कम से कम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें बेसिक्स होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो पता चल जाए। और ये पहला चैप्टर जो है ना वो एक्चुअली देख लो, ये जो है ना कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से, पहला सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से भी है। टू प्रोवाइड अ ग्रैंड टूर ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिलेगी। टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, अलग अलग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होते हैं कौन कौन से। जी ताहा, क्वेश्चन है ताहा, क्या क्वेश्चन है? कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होते हैं उनका ओवरव्यू मिलेगा। और टू ऑफ एक्सप्लोर सेवरल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का आइडिया, ओपन सोर्स से कहते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, इसका मतलब क्या है ओपन सोर्स? सर जिसका जो सोर्स कोड है, आपको ये आवाज आ रही बताया है? जिसका क्लास जो में। सोर्स कोड है, सोर्स कोड सर नो जिसका आइडिया। पब्लिकली अवेलेबल हो, हेलो, उसको अच्छा, ओपन सोर्स कहते हैं। और इसको कहते हैं जिसका ओपन सोर्स सोर्स का कोड मतलब ये होता है पब्लिकली अवेलेबल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो विंडोज है ना, विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। विंडोज विंडोज का लाइसेंस लेना पड़ता है। जो ओरिजिनल विंडोज है आप जाएंगे तो पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आपको लाइसेंस वर्जन जो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन लिनक्स के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे यूबंटू लिनक्स आप डाउनलोड कर लें, उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब ही यही है कि जिसका लाइसेंस ज़रूरी ना हो। ठीक है, लाइसेंस ज़रूरी ना हो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स, यानी कि जिसको आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, आप फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, ये डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
एन प्रोग्राम डेट एक्ट एज इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब क्या है? एक तरह से बीच में आपका जो है ना कम्युनिकेशन का जरिया है, ठीक है। आपका एक कम्युनिकेशन का जरिया है, किसके दरमियान? यूजर के दरमियान, बिटवीन अ यूजर एंड यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान एक प्रोग्राम है जिसको हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक तरह से वो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करवाता है। चलिए यहाँ पर देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो गोल्स हैं। जी कहा, कोई क्वेश्चन है? सर एक सवाल है। क्वेश्चन करें? हेलो। जी जी, क्वेश्चन करें। था आवाज आ रही है मेरी? ये सर अता बात कर रहा हूँ। जी जी, अता बताएं क्या क्वेश्चन? अच्छा सर, ये जैसे आपने बताया कि इंटरमीडिएरी, ये इसकी जगह हम ये समझ सकते हैं, अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। ब्रिज का लफ्ज यूज हो सकता है? हाँ, ब्रिज का भी हो सकता है। ओके। Execute user program and make solving user program problems easier। आपके जितने प्रोग्राम्स हैं, MS ऑफिस आप इंस्टॉल करते हो, गेम्स हैं, इंटरनेट चला रहे होते हो आप, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो कंप्यूटर पे, वो सारे प्रोग्राम्स हैं, यूज़र प्रोग्राम्स। और उसके ज़रिए से फ़ायदा क्या होता है? ज़ाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमारे लिए आसानी हो जाती है चीज़ों को करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जो है ना प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं और चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाती हैं। To make the computer system convenient to use, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कंप्यूटर सिस्टम को जो है इस्तेमाल करने में आपको आसानी होती है। और यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। हार्डवेयर को आप अच्छी तरीके से, देखो आपके पास प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर एफिशिएंटली यूज होता है होगा अगर अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे। रैम है, प्रोसेसर है, बैकग्राउंड में बहुत जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं आपके पास, वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर आपके पास है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको एफिशिएंटली जो है यूटिलाइज करेगा सारी रिसोर्सेज को। अच्छा, सुमेरा महफूज कह रही है आवाज नहीं आ रही। आवाज क्या क्लियर नहीं है? अपने एंड पे देख लें। अगर सबके पास आवाज नहीं आ रही होती तो फिर मैं अपने एंड पे चेक आ रही है करता हूँ। आवाज। मेरे एंड पे तो अच्छा जी, ये कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, उसके बारे में ये स्लाइड दी गई है। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। इसमें हार्डवेयर आ गया आपका। हार्डवेयर के अंदर जो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, जिसके अंदर आपका बेसिक सीपीयू है, प्रोसेसर, और रैम है, मेमोरी, और आईओ डिवाइसेस है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट का मतलब कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड माउस इनपुट हो गया, आउटपुट आपका स्पीकर हो गया और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वो आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है ना वो सारे रिसोर्सेज हैं जो कि आपके हार्डवेयर में रहते हैं। और एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी एक तो कंप्यूटर सिस्टम में मेजर पार्ट होता है हार्डवेयर का, एक मेजर पार्ट होता है हार्डवेयर का। इसमें जो मेजर हार्डवेयर है वो यही है, उसके अलावा भी हो सकता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरी चीज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक्चुअली सारे हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है और सारे जो यूजर के प्रोग्राम है उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है और हार्डवेयर है, ये सबको कंट्रोल कर रहा होता है अपने एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। एप्लीकेशन ये यूजर के प्रोग्राम है, ठीक है, जो आप खुद इंस्टॉल करते हो। जैसे आपने कोई वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल कर लिया, MS वर्ड वगैरह, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल कर ली, C# वगैरह, उसके कंपाइलर्स आ गए, आपने क्रोम वगैरह इंस्टॉल कर लिया, वेब ब्राउजर्स आ गए, और डेटाबेस सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया, SQL या फायरबेस, कोई वीडियो गेम्स आपने इंस्टॉल कर ली। ये अब ये सारे प्रोग्राम जो है ना ये कहलाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स।
एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूजर के अपने होते हैं, जो कि यूजर इंस्टॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा होते हैं ये, ठीक है। ये यूजर चाहे इंस्टॉल कर ले, अनइंस्टॉल कर ले, मतलब ये यूजर अपनी सहूलत के लिए देखता है, मुख्तलिफ चीजें इंस्टॉल करना चाहे अपने काम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि हार्डवेयर और इन सारे यूजर प्रोग्राम को भी चलाए, इन सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चलाए। और फाइनली क्या है, यूजर्स। 4 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और आखिर में यूजर्स। यूजर्स मतलब हम लोग, पीपल, ठीक है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। बाज़ औक़ात मशीन्स भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रही होती है अपने एंड पे, जो जैसे रिपोर्ट वगैरह है, तो वो भी चल रहे होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, उनके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो दूसरे कंप्यूटर्स भी इस तरह से, ये 4 जो है 4 जो है मेजर कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूज होते हैं। अच्छा, ये मीटिंग यहाँ पर हम एंड कर सर सर मेरा एक सवाल है सर। करें। सर मैं ये पूछ रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी होगा या टोटली हमारा थ्योरी है सारा? प्रैक्टिकल तो इसका नहीं है, थ्योरी पढ़ेंगे हम सारी चीजें। प्रैक्टिकल जो आपको मतलब प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है ना, वो हम चीज़ों को बस ये देख लेंगे, कुछ केस स्टडीज देख लेंगे, वरना ये है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देंगे सारे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलें। मतलब थोड़ा सा गाइड कर देंगे, जैसे आपने जो थ्योरेटिकल में कॉन्सेप्ट था जिसमें। हाँ नहीं, इसमें जो है ना आपको सिटी में तो आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग का बारे में थोड़ा सा बताया था। यहाँ पर आपको बस यही समझ आ रहा है, प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें आपको आती है, जैसे सी शार्प वगैरह आती होगी। उसमें ये है कि आपको बस थोड़ा बहुत ये जो कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के वो बना दूंगा, प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, तो असाइनमेंट्स भी बनेंगी उन पे, ठीक है सर। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी बस तो ये प्रोग्रामिंग के सी पॉइंट शार्प ऑफ बेस्ड प्रोजेक्ट होंगे हमारे? हाँ, बस सी शार्प पे बेस ही होगा, और उसके अंदर जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोजेक्ट की शक्ल में दे दिए हैं, और वो आप लोग ठीक है बनाओगे। सर। ओके सर, समझ बाकी गया। थैंक यू। सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल है पूरा। ओके सर, ओके। अब साफ आ रही है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउजर, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप जी सर, आ रही है। वो, और चौथा जो है यूजर्स, जिसमें हम लोग पीपल्स हैं, मशीन्स हैं, वो भी यूजर्स होती हैं बाज़ औक़ात। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमारा फोकस जो है ना ज़्यादातर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो गए यहाँ पर, ठीक है। हार्डवेयर के लिए भी कोर्सेज हैं, मौजूद हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से एक कोर्स है, वो हार्डवेयर पे ज़्यादा फोकस है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज, वो हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। तो बहरहाल इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही फोकस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों लेवल दिखाए गए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप पोजीशन यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप यहाँ पोजीशन देखो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान में, यानी कि यहाँ पर आपके जो है कंपाइलर है, असेंबलर है, टेक्स्ट एडिटर है, डेटाबेस सिस्टम्स है, वर्ड प्रोसेसर है, पावर पॉइंट है, जो भी है वो आपके सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और वो जो है वो एक्चुअली सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन यूज़ कर रहा है? यूज़र यूज़ कर रहा है। यूज़र है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र सारे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन एप्लीकेशन प्रोग्राम के बैक एंड पे क्या चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्चुअली वो किस पे काम कर रहा है? कंप्यूटर हार्डवेयर पे काम कर रहा है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में हटा दिया जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ज़ाहिर है वो चलेगा ही नहीं जब हार्डवेयर ही जो है वो हटा दिया जाए। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएटरी काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जिसकी वजह से जो है बआसानी हम सारे काम जो है कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? नो सर।